हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारी हमारी क्लास रहेगी वो रैशनल नंबर पर रहेगी। जितने भी बेसिक चीज़ थे वो हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया। अब सारे बेसिक चीज़ ख़त्म। अब हम एनसीईआरटी बुक का एक एक पन्ना देखेंगे, ठीक है। तो आज से हम एनसीईआरटी बुक चालू करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पास एनसीईआरटी बुक की फ़ोटो लगा दूंगा। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन उसको सॉल्व करेंगे। कहीं पास का कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मिस नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब इस रैशनल नंबर का जो है स्टार्टिंग होता है। जितने भी पिछले वीडियो हैं वो सारे बेसिक थे। अगर वो नहीं बनेंगे तो रैशनल नंबर सॉल्व नहीं होगा। वो ज़रूरी है सॉल्व करना, जब ही रैशनल नंबर बनेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बुक से। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन लगा देता हूँ, एक मिनट। मैं यहाँ पर स्क्रीन लगा देता हूँ, देखो यहाँ बस लगा देते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले दिया हुआ है इंट्रोडक्शन। इसमें लिखा है इन मैथमेटिक्स we frequently come across simple equations to be solved. For example, the equation x plus 2 is equals to 13। इसमें ये दिया हुआ है कि मैथमेटिक्स में इक्वेशन दिए हुए होते हैं अलजेब्रा के रूप में, जिसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैं लिखते भी जाऊंगा और इरेज भी करते जाऊंगा। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगा मैं उसको बताते भी जाऊंगा, लेकिन हर लाइन हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें पहली लाइन जो दी हुई है, इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2 इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो यहाँ पास फोटो लगेगी, यहाँ पास मैं लिखूंगा। दिया हुआ है x प्लस 2 इज इक्वल टू 13। अब ये सॉल्व किस तरह होगा, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका हमने अलजेब्रा में सीखा होगा, जिसको नहीं बनता वो इसमें देखें, ठीक है। जो सा नंबर राइट हैंड साइड होता है और जो सा नंबर लेफ्ट हैंड साइड होता है, हम इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई नंबर इस तरफ है तो हम इसको इस तरफ भेज सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह करेंगे, अब देखो नंबर की बात किया मैंने, कांस्टेंट की बात नहीं किया। उसको भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको करेंगे तो और टफ हो जाएगा। इससे अच्छा ये है ये जो नंबर है हम उसी को ट्रांसपोज करें। तो सबसे पहले हम एक चीज करेंगे, ये जो x है उसको इसी तरह लिख लेंगे, ठीक है। और 13 जो है उसको भी इसी तरह लिख लेंगे। अब इसमें बचा क्या, 2 बचा है। तो 2 को हम इस तरफ, मतलब कि ये किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये जो 2 है हम उसको इस तरफ भेज देंगे, राइट हैंड साइड भेज देंगे। जब तो राइट हैंड साइड भेजेंगे तो इसमें ये जो साइन है, 2 के आगे जो साइन है, जो आगे साइन होता है वही उस नंबर का साइन होता है। तो 2 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है। अब ये जो प्लस का साइन है, जब हम इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे, दूसरे तरफ भेजेंगे, तो ये जो प्लस का साइन है जब इसकी साइड चेंज होगी तो हाँ इसकी साइन भी चेंज हो जाएगी। मतलब कि अपनी जगह चेंज करेगा तो अपनी साइन भी चेंज करेगा। तो यहाँ जो +2 था वो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये 13 - 2। अब 13 - 2 करेंगे क्या बचेगा, 11 बचेगा। तो 11 यहाँ रख लिए और x की वैल्यू। तो जो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। यही पास इसका ये हो जाता है आंसर। देखो पहला लाइन हमने देख लिया, ठीक है ना। अब हम दूसरी लाइन पढ़ेंगे। देखो अब क्या लिखा है, इस सॉल्व व्हेन x इज इक्वल टू 11। देखो x इज इक्वल टू 11 आंसर आ गया, ठीक है। Because this value of x satisfies the given equation, the solution 11 is a natural number. On the other hand, for the equation, अब एक चीज और है कि 11 जो है वो नेचुरल नंबर है। वो तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे, होल नंबर नेचुरल नंबर है ना। तो ये जो है 11 जो है क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब एक और नीचे दिया हुआ है इक्वेशन कि x + 5 इज इक्वल टू 5। क्या दिया हुआ है, ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है ना। पहला था एक और इक्वेशन दिया है x + 5 इज इक्वल टू 5। तो इसमें दिया हुआ है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो इसका आंसर 0 आने वाला है। कैसे आएगा, ये देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहले जो ये कांस्टेंट है इसको इसी तरह लिख लेंगे, ठीक है।
और इस तरफ वाला भी जो है ये राइट हैंड साइड वाला उसको भी इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, अब ये देखेंगे ये जो बच गया है इसके सामने कौन सी साइन लगी है, तो हम देखेंगे प्लस की साइन लगी है, ये वाले नंबर के सामने 5 के सामने प्लस की साइन लगी है। जब हम इसको इस तरफ भेजेंगे राइट हैंड साइड तो प्लस की साइन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 5 - 5, तो x की जो वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू है 5 - 5 क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला की लाइन क्या है, द सॉल्यूशन गिव्स द होल नंबर 0। देखो होल नंबर आ गया, 0 आंसर आ गया। ठीक है ना, ये सॉल्यूशन दूसरा था ना। इफ बी कंसीडर ओनली नेचुरल नंबर, इक्वेशन 2 कैन नॉट बी सॉल्व। To solve equation like 2, be added the number 0 to the collection of natural numbers and obtain the whole numbers. Even whole numbers will not be sufficient to solve equation of type. होल नंबर्स क्या होते हैं, जो खुद के नंबर से सिर्फ डिवाइड होते हैं ना, तो होल नंबर से ही हम ये सब इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, हमको नेचुरल नंबर चाहिए होगा। होल नंबर से ये सारे इक्वेशन, कुछ इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे, सारे इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगे, उसके लिए हमको नेचुरल नंबर लगाना ही पड़ेगा। अब नेचुरल नंबर होल नंबर तो सबको पता है, नहीं पता तो उसको खुद देख लीजिएगा। इसके बाद आगे आता है एक और इक्वेशन दिया हुआ है x + 18 = 5। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने का यही अच्छा तरीका है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड में पड़ता है, तो लेफ्ट हैंड साइड वालों को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करो। कांस्टेंट को मत करना, नंबर को करना। कांस्टेंट को करोगे तो और टफ हो जाएगा, सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन और टफ हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा, है ना। तो ये वाला जब हम देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, x + 18 = 5। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो मैंने क्या कहा है कि लेफ्ट हैंड साइड वालों को ट्रांसपोज करना। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में x है और 18 है, तो कांस्टेंट को मैंने कहा है जिस तरह है उसी तरह लिख देना, तो इसको हम इसी तरह लिख देंगे। और ये जो राइट हैंड साइड है 5, इसको भी हम इसी तरह लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो 18 है ना, ये 18 बचा, तो 18 के सामने कौन सी साइन लगी है, प्लस की साइन लगी है, और जब हम इसको इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो कौन सी साइन हो जाएगी, माइनस की साइन हो जाएगी, तो -18 करेंगे। तो x = 5 - 18 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -13 आएगा। ठीक है, तो 18 से जब 5 वो करेंगे माइनस, तो -13 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशंस में माइनस साइन भी आ सकते हैं। ठीक है ना, तो आ गया, इसको लिख लीजिए, या फिर इसको लिखना क्या है, बुक में तो दिया हुआ है, मैं तो सिर्फ सॉल्व कर रहा था इसको, है ना। अब देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ, अब आगे इसके पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, डू यू सी वाई बी रिक्वायर द नंबर -13 विच इज नॉट अ होल नंबर। हाँ, -13 जो है वो होल नंबर है नहीं, है ना। तो मैं यही कह रहा था कि होल नंबर से ही सिर्फ इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगे, उसमें इंटीजर्स भी आ सकते हैं, नेचुरल नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दिस लेड अस टू थिंक ऑफ इंटीजर्स। -13 क्या इंटीजर्स का ध्यान दिलाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नोट दैट द पॉजिटिव इंटीजर करस्पॉन्ड टू नेचुरल। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा, सिंपल सी बात है। देखो अगर कोई नंबर के सामने इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस प्लस, किसी नंबर के सामने माइनस है तो इंटीजर्स हो गया, किसी नंबर के सामने प्लस है तो भी वो इंटीजर्स हो गया। तो जिस नंबर के सामने प्लस है वो इंटीजर्स भी है होगा और नेचुरल नंबर भी होगा। अब जैसे दिया हुआ है 3, इसके सामने तो हमको पता है कि +3 क्या है, इंटीजर्स है। +3 एक चीज और है, नेचुरल नंबर है। ये सामने से हट जाए, सामने से हटा भी तो मतलब वही रहता है, माइनस लग गया जब ये सिर्फ इंटीजर होगा, अगर प्लस हो गया तो ये रैशनल नंबर होगा। यही चीज तो कह रहा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगली लाइन आती है, नोट दैट द पॉजिटिव इंटीजर करस्पॉन्डिंग टू नेचुरल, पढ़ लिए हमने। नाउ कंसीडर द इक्वेशन 2x = 3, 5x + 7 = 0 for which we cannot find a solution from the integer. Check this. We need the numbers 3/2 to solve equation 4 and -7/5 to solve equation 5. This has led to the collection of rational number. अब देखो होल नंबर
होल नंबर से सिर्फ होल नंबर से सारे इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ नेचुरल। अब इसमें होल नंबर तो था, अब नेचुरल नंबर भी आ गया कि जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर से ही सिर्फ सॉल्व हो। अब इसमें एक और पॉइंट बढ़ जाता है कि नेचुरल नंबर के बाद रैशनल नंबर यूज किया जाता है इक्वेशन सॉल्व करने में। तो अब आगे जो आने वाला है रैशनल नंबर पे ही सब कुछ आने वाला है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही रैशनल नंबर है, ठीक है। फिर इसके बाद वी हैव ऑलरेडी सीन बेसिक ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, वी नाउ ट्राई टू एक्सप्लोर सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सीन सो फार। देखो अब क्या है, क्या आने वाला है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। 2x इज इक्वल टू 3, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है ना, जिसको लिखना हो वो लिख ले। मैं इसको इरेज करूंगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब ये जो बचा है, क्या बचा है, आखिरी वाला जो पैरा है, क्या लिखा हुआ है, वी नीड द नंबर 3/2 टू सॉल्व इक्वेशन 4 एंड -7/5 टू सॉल्व इक्वेशन 5। देखो अब क्या है, सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, 2x इज इक्वल टू 3। मैं स्क्रीन लगा दे रहा हूँ यहाँ पास। 2x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो हमने अभी एडिशन का देख लिया, सब्ट्रैक्शन का देख लिया, है ना, कि किस तरह सॉल्व करना है। अब मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 2x इज इक्वल टू 3। देखो जब भी ऐसे नंबर दिए रहे कि इसके बीच कोई साइन ना हो, कोई भी साइन ना हो, तो वो क्या कर रहे होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। जैसे ये 2x दिया हुआ है ना, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं पता है, आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2x इज इक्वल टू 3। अब देखो ये जो मैंने कहा कि अगर हमको सॉल्व आसानी से करना है ये सब रैशनल नंबर और ये सब इक्वेशंस, तो हम क्या करेंगे, ये जो वाला है लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड भेजेंगे और कांस्टेंट को नहीं भेजेंगे, सिर्फ नंबर्स को भेजेंगे। तो ये जो x है इसको हम इसी तरह लिखे रहने देंगे, ठीक है, और ये जो 3 है इसको भी इसी तरह लिख देंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये जो 2 है x के साथ क्या कर रहा है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहा है। तो क्या कर रहा है, जब दो नंबर के बीच कोई साइन ना हो, है ना, दो मतलब ये जो कांस्टेंट के बीच या फिर नंबर के बीच कोई साइन ना हो, तो वो क्या कर रही होती है, आपस में मल्टीप्लाई कर रही होती है। तो जब हम इसको ये 2 है इस तरफ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब हम इस मतलब ट्रांसपोज करते हैं तो ये जो साइन होती है उसकी अपोजिट हो जाती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि माइनस जो होगी वो प्लस हो जाएगी, प्लस जो है वो माइनस हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, माइनस प्लस एक तरफ एक मतलब एक क्वेश्चन में रखेगा और एक क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कभी मल्टीप्लिकेशन एडिशन ना डालेगा, कभी सब्ट्रैक्शन डिवीजन, ये सब नहीं डालेगा, बहुत कम पाएगा, वो हाई लेवल में आएगा, अभी 8th में इतना नहीं आता। तो ये जो 2 है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। इस तरफ आया डिवाइड में आ गया, यही बस लिखा है बुक में। देखो बाद में दे भी दिया है कि बी नीड्स द नंबर, हमको क्या चाहिए होगा, ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमको बताओ ये चाहिए होता है, x की वैल्यू चाहिए होती है। तो x की वैल्यू भी इसी में छुपी हुई होती है, इसको हमको निकालना रहता है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, देखो इसका आंसर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, मैं खुद सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो x की वैल्यू 3/2 निकल गई, ठीक है ना। तो देखो 2 × अब ये x की जगह पर, ये x जो है इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, 3/2 रख देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको नहीं बनता मैं बता देता हूँ कि ऐसे अगर तो तुम 2 नंबर पा जाओ कि एक ठो ऊपर हो और एक ठो नीचे हो, सेम नंबर मिलते जुलते हो या फिर सेम टेबल में आते हो, तो वो आपस में कट जाते हैं। कैसे कटते हैं, 2 और 2 कॉमन है ना, तो ये 2 और 2 कट जाएगा। अब क्या बचा, 3 बचा, 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसको हम इस तरफ भेज देंगे तो देखो 3 - 3 भी कर सकते हैं तो 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमको हमारा जो आंसर है वो 0 आ जाएगा, यही था। फिर इसके बाद अगला वाला खुद से कर लेना, 5x + 7 = 8, इसको भी कुछ नहीं करना है, ये वाला आ चुका है, ये पहला था, है ना।
ये 4th नंबर की क्वेश्चन है। देखो कि बुक के किनारे दिया भी हुआ है कि 4th नंबर का है, तो 4th नंबर हो गया। अब ये 5th नंबर आता है। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, 5x + 7 = 0। ठीक है, ये +7 है ना, सबसे पहले एक लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। अब भाई इसमें क्या करेंगे, 2 नंबर दे दिया हुआ और एक कांस्टेंट दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम इसमें, ये जो 7 है ना, प्लस का साइन लगा है ना, इसको इस तरफ भेज देंगे हम। तो 5x इसी तरह लिख देंगे, 0 भी इसी तरह लिख देंगे, और ये प्लस जो है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 0 - 7 हो गया। अब क्या बचा, x बचा, x के साथ क्या बचा, 5 बचा। तो जब 0 - 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो फिर एक बार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो इसमें आंसर आ गया -7। ठीक है, -7 आ गया। अब -7 जो है, और ये जो 5x है, 5 को हम इस तरफ भेजते हैं, ये यहाँ पास मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है ना, यहाँ पास ये मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो x इसको इसी तरह लिख देते हैं, और -7/5 ये हो जाएगा इसका आंसर। ये बुक का सॉल्व कर दिया। ठीक, तो क्या बोलते हैं, ये वाली जो वीडियो रहेगी हम इसको यहीं पर सेंड करेंगे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक मैंने देखा है, तो वो जो है वो प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है। तो प्रॉपर्टीज़ को हम एक ही वीडियो में समझेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आज में इतना ही है, इसका सेकंड पार्ट, इसके बाद जो सेकंड पेज आएगा, सेकंड पेज में सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। सेकंड के बाद जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।